क्या कांग्रेस के विभाजन को टालने की बजाय स्वीकार करना बेहतर समझा? नई एनसीईआरटी में जो कि किताब में जो कि स्वतंत्रता की कहानी को नया मोड़ दिया जा रहा है, तो आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि है कि एनसीईआरटी की जो कि कक्षा 8 की पुस्तक में संशोधन किया गया है। इसमें कांग्रेस के 1947 के विभाजन को आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता माना था और सभी नए बदलावों के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। वहीं पर दूसरी न्यूज़ है जो कि कांग्रेस नेता के विभाजन को ही आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता माना। एनसीईआरटी की नई पुस्तक में ये सारे बदलाव जो कि किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। तो यह खबर जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 8 में जो कि सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास वाले चैप्टर हैं या इतिहास वाले भाग की बात करें तो उसमें नई पुस्तक में नए बदलाव जो कि किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 1947 के विभाजन में उस समय के नेताओं की क्या भूमिका थी, उनके क्या कार्य थे और किस दबाव में उन्होंने पाकिस्तान का जो कि भारत का विभाजन किया और जो कि पाकिस्तान देश बना। तो किस तरीके से प्रस्तुति जो कि की जा रही है और किस तरीके से संशोधन किया जाएगा, इसके बारे में जो कि ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले परिचय के साथ में अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो ऐतिहासिक तौर से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें 1940 से 1947 के बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं। तो 1940 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव जो कि एक पारित हुआ और इस प्रस्ताव की बात करें तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और ये लाहौर अधिवेशन में अलग देश की मांग रखी गई थी। इसे लाहौर प्रस्ताव जिसे या हम कह सकते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता था। नेतृत्व करने वाले जो कि एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें कहा जाता है। वहीं पर मुस्लिम के लिए ये अलग राष्ट्र बनाना, यहीं से जो कि विभाजन की एक नई सोच शुरू हुई। वहीं पर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना हुई। इसमें ब्रिटेन में भारत को एकजुट करने के लिए या आज़ादी देने की कोशिश की गई थी। इतिहास या इसलिए कहा जाए कि इसलिए ये भेजा गया था कैबिनेट मिशन कि जिससे क्या हो कि संविधान सभा बनना, एक तरीके से जो सत्ता हस्तांतरण करना, ये सारी चीज़ें इनका उद्देश्य था। वहीं विभाजन रोकना, ये सारी चीज़ें जो कि थी। अब इंडियन नेशनल जो कि कांग्रेस इसे मजबूत केंद्र एक तरीके से चाहती थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी। तो योजना जो कि ये असफल हो गए। फिर आते हैं 1946 से 1947 के बीच में सांप्रदायिक दंगे, तनाव मतलब या एक तरीके से दंगे। तो मुस्लिम लीग में जो कि डायरेक्ट एक्शन डे मतलब 16 अगस्त 1946 में घोषित किया गया। परिणाम क्या हुआ? दंगे शुरू हुए, हिंदू मुस्लिम अविश्वास बढ़ा और देश में हिंसा जो कि फैलती चली गई। तो ये जो कि सांप्रदायिक दंगे होते, फिर 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना होती है। माउंटबेटन योजना में जो कि क्या होता है कि इस योजना के तहत जो कि भारत को एकजुट करना जो कि मुश्किल लग रहा था, तो फिर ये योजना हुई थी जिससे कि क्या किया जाए कि भारत को अलग किया जाए। तो ये जो कि योजना आई थी और इस योजना का जो कि एक तरीके से थोड़ा सा असफल देखा गया। फिर प्रमुख संगठन की बात करें, फिर बाद में जो कि माउंटबेटन योजना के तहत बातचीत होती है। फिर उसके बाद में जो कि ये मतलब है इस योजना में ये देख लिया जाता है कि ये जो 3 जुलाई 1947 में योजना होती है, भारतीय अखिल वैश्य जो कि लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, ये योजना को पेश करते हैं और फिर उसके बाद में ये योजना थोड़ी सी सफल हो जाती है। और फिर बातचीत होने के बाद में क्या होता है कि ये जो योजना है भारत का विभाजन होगा और 2 देश बनेंगे, पाकिस्तान और भारत। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से हो जाती है। इसमें प्रमुख संगठन की बात करें तो जो कि कांग्रेस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इसमें ब्रिटिश सरकार ने भी हस्तक्षेप किए। वहीं पर विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन जो कि मुख्य कारण था राजनीतिक कारण। हमें पता है जो कि मुस्लिम लीग जो कि एक अलग राष्ट्र चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा देश हो जिसमें कि सारे जो कि मुस्लिम लोग हो। वहीं पर सत्ता साझेदारी में असहमति थी क्योंकि जो जिन्ना चाहते थे वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, परंतु यहाँ जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी लोग जो कि उन्हें प्रधानमंत्री जो कि नहीं बनाना चाहते थे। तो इस वजह से उन्हें लगता था कि उन्हें एक अलग देश चाहिए और इसकी जो कि मांग 1940 में वो
कर देते हैं। फिर उसके बाद में सांप्रदायिक तनाव की बात करें तो 1946 के दंगे के बाद में जो कि डायरेक्ट एक्शन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे दंगे हुए और बहुत सारा जो कि जनहानि हुई, तो इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में अविश्वास भी बढ़ता चला गया। हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे थे, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे थे और इस तरीके से जो कि दोनों मतलब धर्मों में बहुत ज़्यादा मुठभेड़ आ गए थे। वहीं पर ब्रिटिश की नीति की बात करें जो कि डेविड एंड क्वाइट जो कि ये नीति थी, इसके तहत क्या हुआ कि इस नीति में जो कि एक तरीके से तनाव बढ़ता चला गया और फिर इस नीति में जो कि भारत को एकजुट करना मुश्किल लगा। फिर इसलिए जो कि प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटिश के जिनका नाम था क्लेमेंट जो कि एटली, इन्होंने निर्णय लिया कि भारत का बंटवारा बांट करके आज़ादी देंगे। तो यानी इसे इसीलिए कहा जाता है डेविड एंड क्वाइट पॉलिसी। ये एक तरीके से ब्रिटिश की नीति है। नीति जैसे कि अपने देश में होते हैं ना, नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसी तरीके से ये नीति है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वहीं जल्द सत्ता हस्तांतरण की इच्छा में ये जो कि निर्णय ले लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का दृष्टिकोण इसमें क्या था, तो क्या कांग्रेस शुरू में विभाजन चाहती थी? तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते थे एक तरीके से अखंड भारत जो कि बनकर के भारत रहे। वहीं पर फिर क्या विभाजन को स्वीकार किया? तो स्वीकार करने का एक कारण ये था कि बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे और इतनी ज़्यादा जनहानियाँ हो रही थी। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। प्रशासनिक गतिविधियाँ समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ गृह युद्ध की आशंका जो कि बढ़ती जा रही थी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को मतलब अपनी दृष्टिकोण से अगर हम बताएं तो उन्हें जब ये सारी चीज़ें दिखी तब उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए ये सारे कार्य किए। वहीं पर प्रमुख नेता जो कि इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो कि माउंटबेटन योजना के तहत बातचीत की और फिर जो पाकिस्तान का विभाजन को जो कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन नेताओं को कम बुरा विवाद है एक तरीके से माना जाता है। कुछ नेताओं के हिसाब से बात की जाए तो जो पाकिस्तान का विभाजन है ये थोड़ा सा कम बुरा है, क्योंकि भारत में इस तरीके से हिंसाएं हो रही थी। इन सब चीज़ों के चलते हुए उनको लगा कि हाँ ये जो विकल्प है कम बुरा है, सही है। वहीं पर मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें मोहम्मद जो कि अली जिन्ना जो कि थे, और अगर हम तर्क की बात करें तो वो चाहते थे मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र। उनको लग रहा था कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके बीच में जो कि मुस्लिम का रहना जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। उनके हिसाब से दो राष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया और दो राष्ट्र जो कि आज बन भी गए, पाकिस्तान और भारत। वहीं पर आशंका की बात करें तो बहुसंख्यक हिंदू जो कि शासन में राजनीतिक असुरक्षा जो उन्होंने मुस्लिम ने महसूस की, उन्हें इस तरीके से बताया गया कि जो कि बहुसंख्यक जो कि हिंदू हैं उनके शासन में जो कि मुस्लिम सेफ नहीं रहेंगे, ऐसा जो कि था। ब्रिटिश सरकार की भूमिका की बात करें तो वायसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इसमें क्या हुआ कि वो जब आते हैं भारत में विभाजन के लिए, वो चाहते थे कि भारत एकजुट हो, परंतु जब उन्हें लगा कि भारत एकजुट नहीं हो सकता तो ये जो कि एक तरीके से जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण जो कि करा लिया जाता है और सीमाओं का निर्धारण भी कर दिया जाता है कि कहाँ तक कुल पाकिस्तान रहेगा, कहाँ तक कुल भारत रहेगा। प्रशासनिक तैयारी अधूरी रही और एक तरीके से जो कि जल्दबाजी में ये योजना हुई, और एक बात कही जाए तो जल्दबाजी में हिंसा भी बढ़ गई, क्योंकि ये जल्दबाजी में जो कि लॉर्ड माउंटबेटन वाली योजना जब हुई तो इसमें जल्दबाजी के तहत जो कि क्या हुआ कि दोनों देशों को अलग किया गया, एक तरीके से भारत का विभाजन किया गया। और इसमें क्या हुआ कि इस योजना के तहत इतनी ज़्यादा हिंसाएं हुई कि लोगों ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जनहानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी और नदियों से यूँ लाशें बह कर के आना, ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई कि आलोचना लोग करने लगे इस योजना का। तो इस योजना का जो कि इस तहत जो कि आलोचना भी हुई। वहीं पर नई एनसीईआरटी में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, नई एनसीईआरटी में विभाजन को केवल जो कि दबाव का परिणाम नहीं, एक तरीके से हम देखते हैं नई एनसीईआरटी में जो कि दबाव का परिणाम बताया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर बहुत ज़्यादा दबाव थे, तो उन्होंने क्या किया कि इस योजना इस चीज़ को स्वीकार कर लिया बहुत ही खेद के साथ। परंतु क्या हुआ कि यह जो कि एक तरीके से ये भी माना जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने इसे आगे बढ़ने का रास्ता भी कहा। उनके हिसाब से लग रहा था कि जो मोहम्मद जिन्ना को अलग देश दे दिया जाएगा तो हम आगे अपना बढ़ जाएंगे, इन सारी सांप्रदायिक दंगों से, इन योजनाओं से सबसे छुटकारा पा करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो घटनाओं को अधिक राजनीतिक यथार्थवाद के दृष्टिकोण से समझाया जाएगा कि कुछ राजनीतिक भी थे और कुछ दबाव भी
था। समर्थन में तर्क क्या है? इतिहास को बहु दृष्टिकोण से पढ़ाना। एक तरीके से एक दृष्टिकोण नहीं है कि दबाव ही था, बहुत सारे दृष्टिकोण से, कि दबाव के साथ साथ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जनहानियाँ हो रही थी, और इस तरीके से बहुत सारे मतलब है जो कि जिन्ना के द्वारा मतलब है कार्य किए जा रहे थे, और बहुत सारे मतलब है अविश्वास भी बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ अगर उन्हें साथ में रखा जाता तो हम आगे प्रगति ना करते। तो इस तरह से इतिहास को बहुत सारे दृष्टिकोण से देखना है कि ये विभाजन जो हुआ है तो ये एक यही कारण नहीं था कि बहुत ज़्यादा तनाव था और एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, उसे बहुत दृष्टिकोण से भी पढ़ना था। नेताओं के निर्णय को उस समय की परिस्थितियों को समझाना चाहिए था। मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी जो कि क्या करेगी कि उस समय जो भी परिस्थितियां थी उनको जो कि समझाएगा, और किस तरीके से उन्होंने मतलब है कार्य किए, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। विभाजन एक जटिल राजनीतिक समझौता था। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन समझौता था, परंतु समय के साथ में जो कि ये समझौता सही रहा, और आज भी सही है समझौता। वहीं विरोध के तर्क की बात की जाए तो कुछ लोगों का ये तर्क है कांग्रेस को अधिक जिम्मेदार दिखाया जा सकता है। मतलब उन्हें लग रहा है कि जैसे कि कांग्रेस में जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया था, तो ऐसा माना मतलब तर्क दिया जा सकता है विरोध के तहत कि जो कि कांग्रेस जो कि अधिक जिम्मेदार थी, परंतु उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे जो कि कांग्रेस के नेता नहीं थे। वहीं पर सांप्रदायिक हिंसा और ब्रिटिश जो कि नीति की भूमिका कम दिखाई दे सकती है। इसमें जिसकी सांप्रदायिक हिंसा और ब्रिटिश जो कि नीतियों को कम दिखाया जा सकता है, परंतु उनके भी एक हाई लेवल की नीतियाँ थी ब्रिटिशर्स के, और सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। इन सारी चीज़ों को जो कि एक तरीके से विरोध के तर्क में देख सकते लोग हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे उन्हें लगेगा कि शायद कांग्रेस अधिक जिम्मेदार था और सांप्रदायिक हिंसा ये सारे कम हो रहे थे, परंतु फिर भी विभाजन किया गया। पाठ्यक्रम में जो कि संतुलन की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों की बात कही जाएगी, परंतु पाठ्यक्रम में ऑलरेडी संतुलन है। सारे मतलब तरीके से दृष्टिकोणों से जो कि ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके से उस समय विभाजन हुआ था। तो विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करें तो इसमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण थी कि अपने राष्ट्र को किस तरीके से मतलब है सक्षम बनाया जाए और इन सारे सांप्रदायिक हिंसों को जो कि रोका जाए। वहीं पर सांप्रदायिक राजनीतिक दृष्टिकोण को भी जो कि मान्यता दी गई है। वहीं पर उपनिवेशवादी नीतियां दृष्टिकोण भी इसमें देखा गया। जो ब्रिटिशियर्स थी उनकी भी मतलब है नीतियों को अपनाया गया। वहीं शाहबल्टन जो कि जन आधारित दृष्टिकोण को भी अपनाया गया कि जो कि हम मतलब है देश की जनता को क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो इतिहास एक फिक्स सच नहीं है बल्कि एक तरीके से व्याख्या, और इसके बारे में आगे एनसीईआरटी में जो कि बदलाव किए गए। विभाजन के परिणाम की बात करें तो 10 से 15 मिलियन लोगों को विस्थापन करना ये एक बहुत बड़ा ही चैलेंज था, और एक तरीके से कहा जाए बड़े पैमाने पर हिंसा भी इसमें हुई थी। भारत और पाकिस्तान का निर्माण जो कि एक तरीके से विवाद के साथ हुआ, फिर लास्ट में कश्मीर विवाद जो कि बढ़ता चला गया। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो इसमें विभाजन कई कारणों का परिणाम भी रहा। कांग्रेस ने शुरू में जो कि विरोध भी किया इस विभाजन का, परंतु अंत में परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। वहीं पर मुस्लिम लीग की मांग की बात करें तो ब्रिटिश जो कि जल्दबाजी निर्णय ले रही थी, और मुस्लिम लीग की मांग के चलते हुए ब्रिटिश की जल्दबाजी ने बहुत सारी हिंसाएं भी की। इसलिए किसी एक पक्ष को पूर्ण दोष देना से पहले जो कि एक तरीके से सरल तरीके से इतिहास को पढ़ लेना, और किन किन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और किन किन कारणों से उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। एनसीईआरटी का नया दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश ये है कि इतिहास के फैसले जो कि आदर्श परिस्थितियों पर नहीं हुए थे बल्कि राजनीतिक दबाव और हिंसा के माहौल पर किए गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही थी हिंदू मुस्लिमों के बीच में, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करती ही जा रही थी। इन सारी चीज़ों को चलते हुए उन्होंने जो कि क्या किया कि आखिर में जो कि विभाजन कर दिया। इन सारे माहौलों से जो कि जो नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे नेताओं ने इस निर्णय को लिया। तो ये सारी दृष्टिकोणों से दिखाया जाएगा एनसीईआरटी में। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।